हेलो बच्चों, आज फिजिक्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है। देखिए, आपको पता है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है उसी तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। रिफ्लेक्शन मैंने परछाई, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या आपने बॉल होगी, रबर की बॉल, अगर आप दीवार पे मारेंगे या आप ग्राउंड पे उसको थ्रो करेंगे तो क्या है, वो बाउंस बैक होकर आती है, वापस आपकी तरफ आती है। तो उसी तरीके से बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड मतलब कि आप किसी को चिल्ला रहे हैं। बाउंसिंग बैक का मतलब कि आप अगर चिल्ला रहे हैं और वो आवाज़ रिपीट होकर वापस आपके तरफ आ रही है तो वो हमारा बोलता है, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल वर्ड्स में कहें, जो आपका गूंजना होता है ना, आपने सुना होगा गूंजना, वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। तो समझने में ज़्यादा आसान होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन्स कि आप बोल रहे हैं और वही आप फिर बाद में आपको रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रहा है, तो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है, सॉलिड सरफेस जो होते हैं वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट सरफेस होते हैं वो बेस्ट एब्जॉर्वर होते हैं। सॉलिड सरफेस मतलब जैसे दीवार है, ये हमारी सॉलिड है, फर्श है, छत है, ये हमारे सॉलिड सरफेस है। तो यहाँ से क्या है, साउंड जो होती है वो अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर देखिए, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो खाली कमरा होता है उसमें आवाज़ गूंजती है कि नहीं, क्योंकि उसमें दीवारें, छत सिर्फ सीमेंटेड एरिया है, मतलब सॉलिड चीज़ें रखी हुई हैं। तो वहाँ हमारी आवाज़ कहते हैं बेस्ट रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ हमें हमारा जो साउंड का रिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होता है। इसके रिवर्स में जो हमारे सॉफ्ट सरफेस होते हैं वो कहते हैं साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे सॉफ्ट सरफेस में आप कह सकते हैं कारपेट है, आपने अगर कमरे में कारपेट लगा रखा है, ठीक, पर्दे हैं, आप सोफ़ा रखते हैं, ये सब क्या है, एब्जॉर्वर साउंड, ये साउंड को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसीलिए जब कमरे में हम सामान रख देते हैं तो हमें आवाज़ नहीं गूंजती। क्यों? क्योंकि जो हमने सामान रखा हुआ है वो उस आवाज़ को एब्जॉर्व कर लेती है और हमें हमारा साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं होता। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर खाली कमरा है तो वहाँ आवाज़ क्यों गूंजती है, क्योंकि वो सारा जितना भी खाली कमरा है वो क्या है, सॉलिड सरफेस है, और सॉलिड सरफेस क्या है, साउंड को अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट करता है। और जब हम कमरे में फर्नीचर, कर्टेंस, कारपेट वगैरह बिछा देते हैं तो वो क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो वो क्या है, साउंड को एब्जॉर्व कर लेती है, इसलिए हमें आवाज़ नहीं गूंजती। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, जैसे लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि जो हमारी इंसिडेंट साउंड वेव होगी, जो हमारे इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है वो, और जो हमारा नॉर्मल है, वो सब एक ही प्लेन पे लाई करता है। ठीक, तो ये जैसे एक प्लेन है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये हमारा नॉर्मल है। ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये हमारा प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन हमारा क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन। जो नॉर्मल होती है आपको पता होगा कि वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमारे एक्स एक्सिस के, ठीक है, या परपेंडिकुलर होती है हमारे प्लेन के, ठीक है। और सेकंड हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक। तो सेम यही दोनों जो लॉ हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे भी अप्लाई करते हैं कि हमारी जो इंसिडेंट साउंड है, जो हमारी साउंड आ रही है, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड है, और जो हमारा नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इन दोनों के मिलने पे जो नॉर्मल है वो तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। और दूसरा जो हमारा एंगल है, जिस एंगल पे हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आ रही है, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है साउंड का, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है साउंड का। तो ये दोनों क्या है, हमेशा सेम होंगे, ठीक। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये हमारे यूज़ होता है मेगाफोन में, बल्ब हॉर्न में, स्टेथोस्कोप में, और साउंड बोर्ड में। अब मेगाफोन क्या होते हैं, ठीक है, तो मेगाफोन होता है, आपने जो लाउड स्पीकर देखा होगा, जैसे पुलिस वाले कभी कभी चोरों को भगाने के लिए मुंह पे लगाते हैं और बोलते हैं कि हट जाओ, भाग जाओ, ठीक है, सरेंडर कर दो, तो वो हमारे मेगाफोन है। मेगाफोन का शेप कुछ इस तरीके से होता है, नैरो, और यहाँ पे फिर ब्रॉड हो जाता है। तो ये क्या है, ये भी हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। इससे क्या होता है कि जब एक पर्सन इस जो नैरो एंड से यहाँ से बोलता है, ठीक है, तो जो जो बाकी के पार्ट्स हैं वो क्या है, उस आवाज़ को फैलने नहीं देते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे तो फैल रहा है, तो वो एम्पलीफाई करने के लिए होता है, यानी उसकी वॉल्यूम तेज करने के लिए होता है।
ठीक है। अगर हम नॉर्मली बिना लाउड स्पीकर के बोलेंगे, मान लो ये पर्सन है, ये बिना लाउड स्पीकर के बोल रहा है, तो क्या है, ये पूरा एटमॉस्फेयर उसका है, आवाज़ चारों तरफ से स्प्रेड हो जाएगी। लेकिन अगर वो माउस, ठीक है, ये एक पर्सन है, अगर ये बिना लाउड स्पीकर के बोल रहा है तो क्या है, आवाज़ हमारी क्या है, चारों तरफ फैल जाएगी एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर पर्सन लाउड स्पीकर में बोल रहा है तो उसकी जो आवाज़ है वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहेगी, और पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, जिससे क्या क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होके यानी कि उसका वॉल्यूम तेज़ हो जाएगा और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुँच जाएगी। ठीक, बल्ब हॉर्न कौन होता है, बल्ब हॉर्न एक आपने देखा होगा जो नॉर्मली साइकिल में लगा रहता है, इस टाइप का कोई मतलब एक तरीके से हॉर्न होता है, समझिए, जिसको यहाँ पे प्रेस करके बजाते हैं रबर टाइप का, तो यहाँ से आवाज़ निकलती है। तो इसमें भी सेम यही है कि जब यहाँ पे हम नैरो एंड के बल्ब के नैरो एंड के बल्ब हॉर्न के नैरो एंड को जब हम प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो चारों तरफ फैलेगी नहीं, यहाँ से भी ये डायरेक्टेड जिस इस डायरेक्शन में जो भी उसका शेप है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में पास हो गए, फिर जो भी उसका वाइडर एंड है वहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, स्टेथोस्कोप के बारे में आप सब लोग फैमिलियर होंगे। ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस स्टेथोस्कोप्स को यूज़ करते हैं अब हार्ट की आवाज़ को सुनने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसके देखो, इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्टेथोस्कोप के। एक चेस्ट पीस होता है जो हमारी छाती पे लगाते हैं, जिससे डॉक्टर आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, एयर पीस होता है जो हम कानों में लगाते हैं, और जो रबर ट्यूब होती है उसका काम क्या होता है, वो ट्रांसमिट करता है साउंड को हमारी चेस्ट से ले जाकर हमारे हार्ट से हमारे हार्ट बीट को एम्पलीफाई करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके सीधे कान तक पहुंचाना। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशन। अब साउंड बोर्ड क्या होता है, साउंड बोर्ड नॉर्मली आपने देखा होगा। देखिए, साउंड बोर्ड क्या होता है, नॉर्मली आपने ऑडिटोरियम या कोई हॉल होगा उसमें आपने देखा होगा, पर्दे लगे रहते हैं, ठीक है, सोफ़े वगैरह बिछे रहते हैं, सीट्स होती हैं, वो भी सॉफ्ट वाली होंगी, ठीक है, और जो ह्यूमंस हैं वो भी उनके भी कपड़े क्या होते हैं, आवाज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर एक ऑडिटोरियम में है तो उसमें आवाज़ क्या है, हमारी प्रॉपरली हमें क्लियरली विजिबल, क्लियरली हेयरेबल नहीं होगी, हम उसे क्लियरली सुन नहीं पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए साउंड बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं होगी, तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए साउंड बोर्ड यूज़ होते हैं। साउंड बोर्ड बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्केव सरफेस होता है। इस तरीके की कॉन्केव सरफेस जो होती है हम किसी भी ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े हॉल हैं उनमें प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इस्टेब्लिश करते हैं। इससे क्या होगा, जो भी हमारी साउंड है वो नॉर्मली क्या होगी, साउंड बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऑडियंस की तरफ आएगी, और ऑडियंस को जो है वो जो भी आवाज़ है वो क्लियरली सुनाई देगी। तो साउंड बोर्ड बेसिकली एक कर्व बोर्ड होता है, जिसको हम जो भी स्पीकर है उसके पीछे हम इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर हम एक नॉर्मली सीलिंग में अगर हम उसे सेटअप कर दें तो उससे क्या होगा, तो साउंड जो होगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस ऑडियंस की तरफ आ जाएगी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इको। ठीक है, इको मतलब होता है गूंज, जो आवाज़ हमारी गूंजती है उसको हम इको बोलते हैं। इको क्या होता है, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द साउंड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की साउंड जो होती है वापस टकरा के हमें उसकी शेडो हम एक क्रिएट होती है। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड क्या होता है, ये एक तरीके से हमारा रिफ्लेक्टेड साउंड ही है। इसमें क्या है, साउंड बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, और रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है। जब साउंड रिफ्लेक्ट होगी तो वो रिपीट होगी बार बार, तो उसी को हम एको कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली अभी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो हार्ड सरफेस होता है रिफ्लेक्टर होते हैं, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे वॉल हो गया, चोटी हो गई है, और जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं जैसे मैंने अभी बताया था, कर्टेंस हो गए, कारपेट्स हो गए, सोफ़ा हो गए, ठीक है, तो वो साउंड को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक, नॉर्मली जो भी हम एको सुनाई देते हैं उसके बीच में, मतलब एक ओरिजिनल साउंड है जो कोई पर्सन बोल रहा है, और एक इको है जो उसे दोबारा सुनाई देगी, तो उन दोनों के बीच में एटलीस्ट कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए, 1 सेकेंड का 1/10 यानी 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके हमें एको सुनाई देगी। ठीक है, अब ये तो टाइम इंटरवल है, ये फिक्स है। तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने निकाला स्पीड इनटू टाइम। हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड जो होती है साउंड वेव्स की स्पीड जो होती है वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 0.1, तो डिस्टेंस ट्रेवल यानी 344 मीटर पर सेकेंड। जब साउंड इतनी डिस्टेंस कवर करेगी तब जाके हमें एको सुनाई देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि
इतनी डिस्टेंस और साउंड कवर कर रही है। ठीक, सपोज कीजिए एक पर्सन है, तो यानी कि साउंड वेव्स को टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 344 मीटर। तो इससे क्या होगा, लेकिन जो इको की डिस्टेंस होगी कितनी, सपोज कीजिए नॉर्मली ये क्लिफ है जहाँ से इको प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और ये एक पर्सन है, तो पर्सन जब साउंड वेव्स यानी यहाँ से टकरा के फिर वापस आएगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 344 मीटर। तो इको डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि अगर पर्सन जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई क्लिफ या चोटी समझ लीजिए, उन दोनों के बीच में अगर 17.2 मीटर की दूरी होगी, ये डिस्टेंस होगी अगर पर्सन और क्लिफ के बीच में, तब जाके हमें इको सुनाई देगी। अगर इससे कम है तो भी हमें इको सुनाई नहीं देगा। और ये जो डिस्टेंस है ये जो एयर का टेम्परेचर है उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीपल सर्फेसेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो अगर बहुत सारे सर्फेसेस हैं तो क्या होगा, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी हो सकते हैं। तो जैसे हमें थंडरिंग, जैसे जब बिजली कड़कड़ाती है, तो वो एक एग्जांपल आप कह सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे मल्टीपल सरफेस कौन कौन से हो गए, बादल हो गए, क्लाउड्स हैं और लैंड है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास क्लाउड्स और लैंड दो दो सरफेस हो गए तो इसलिए जो गड़गड़ाहट है, बिजली की गड़गड़ाहट, वो हमें ज़्यादा सुनाई देती है, ठीक है। और अभी मैंने देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो एयर में टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, कि अगर हमारी जो मान लीजिए कि अगर गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ एयर क्या हो, स्पीड ऑफ साउंड जो क्या हो जाएगी, वो तेज़ हो जाएगी, तो हमें इको भी हमें जल्दी सुनाई देगा, ठीक है। और कोई ठंडा दिन है या नॉर्मल जहाँ ह्यूमिडिटी है, ठीक, वहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है उसमें क्योंकि ठंडे दिन में क्या हो, टेम्परेचर थोड़ा कम ही होता है नॉर्मल, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो इको हमें थोड़ा देर से सुनाई देगा। अब नेक्स्ट वन इज़ इको। इको को हम यूज़ क्या करते हैं या अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इसको हम डेप्थ ऑफ द सी की डेप्थ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, या समुद्र के नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम वैसे ये इस टेक्निक को हम सोनार बोलते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई बोट है जो वाटर की सरफेस पे खड़ी है, वहाँ पे से हम साउंड को भेजेंगे समुद्र के अंदर। साउंड मीन्स अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अल्ट्रासाउंड को हम समुद्र में भेजेंगे, और जहाँ पे वो किसी भी आइसबर्ग से या कोई भी हिडन ऑब्जेक्ट है, हिडन ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि छोटी सा कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई शिप वगैरह है, सबमरीन वगैरह है, तो वहाँ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। तो उस तरीके से हम कोई सी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को या सी की डेप्थ को हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है, इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे देखो आपने सुना होगा कि जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, दीवार, सीलिंग्स या जो उनका फ्लोर होता है, हॉल का फ्लोर, जैसे ऑडिटोरियम के केस में मैंने सुना था, तो वहाँ से भी रिफ्लेक्शंस होता है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ये क्या हार्ड सर्फेसेस, तो यहाँ से रिफ्लेक्शंस ज़्यादा होता है। तो क्योंकि इस ज़्यादा रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस हो रहा है सरफेसेस, रिपीटेड सरफेस, मल्टीपल सरफेसेस है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिवर्बरेशन, ठीक है। ये एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, एक ऐसा इसे ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम जिससे क्या होता है, कोई भी जो साउंड वेव्स है उसको लाइफ मिल जाती है, ठीक है, बूस्ट हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक है। रिवर्बरेशन टेक्निक से जो साउंड वेव्स है वो एम्पलीफाई होके मॉडिफाई होके मतलब और ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें भी एक है कि अगर ज़्यादा रिवर्बरेशन हो जाए तो साउंड क्या हो जाएगी, ब्लर्ड हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, हमें सुनाई नहीं देगा। मतलब अगर रिवर्बरेशन मतलब अगर साउंड का रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमें क्लियरली सुनाई नहीं देगा, कन्फ्यूजिंग होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, टूट टूट के सुनाई देगी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि उससे क्या होगा, साउंड जो होती है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगी। जितने ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होंगे तो क्या होगा, साउंड एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो हमें क्लियरली कुछ भी विजिबल नहीं होगा। अब मेथड टू रिड्यूस रिवर्बरेशंस। तो रिवर्बरेशन को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, इसके लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो है सॉफ्ट मटेरियल को हम यूज़ करें। अब यही सॉफ्ट मटेरियल कैसे कैसे यूज़ हो सकता है वो मैं बता सकती हूँ।
तो सॉफ्ट मटेरियल में देखिए कारपेट, आप कारपेट यूज़ कीजिए, वो क्या होगा, अब साउंड को एब्जॉर्व कर लेगी। ठीक है, पर्दे यूज़ कीजिए, कर्टेन्स यूज़ कीजिए, वो भी क्या है हमारे जो एक्सेसिव साउंड होगी, जो एक्स्ट्रा साउंड होगी उसको ऑब्जर्व कर लेगी, हमें क्लियरली सुनाई देगा। सीट्स हैं, जैसे आपने थिएटर्स में देखे होंगे, जो सीट होती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट कुशन्स, मतलब सॉफ्ट मटेरियल से बनी होती है, गुदगुदी कह सकते हैं हम। तो वो भी क्या है, इसलिए बनाई जाती है ताकि वो एक्स्ट्रा साउंड्स को एब्जॉर्व कर ले। सोफ़ा सेट हम यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली सोफ़ा सेट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो वो भी क्या है, साउंड को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये सारी टेक्निक है जिससे कारण रिवर्बरेशन, मतलब जो हमारी एक्सेसिव रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, उसको एब्जॉर्व कर लेंगे और हमें एक प्रॉपर साउंड सुनाई देगी, जो कि मतलब बहुत ही क्लियर हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड के बारे में और सोनार के बारे में आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कुछ नहीं होता, सिर्फ साउंड का जो है बाउंसिंग बैक, जब साउंड हम बोलते हैं और वो बैक होके, मतलब पलट के हमें दोबारा सुनाई देती, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। जो सॉलिड सरफेस होते हैं वो साउंड को बेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह दो रोल्स फॉलो करता है, जो करते हैं एप्लीकेशंस, तो जो मेगाफोन, स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड और बल्ब हॉर्न्स, ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। अब अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही हम इको बोलते हैं। ठीक है, इको प्रोड्यूस होने के लिए टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड होना चाहिए और डिस्टेंस हमारी 7.2 मीटर होनी चाहिए, ये एक नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, अब ये जो हमारी डिस्टेंस है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर, जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, तो एयर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारी ये डिस्टेंस चेंज हो जाती है। क्यों इसलिए होती है, क्योंकि जो देखें इसलिए चेंज होगी क्योंकि जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी स्पीड चेंज होगी, तो जब स्पीड चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अगर मल्टीपल सर्फेसेज हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, यानी अगर एक से ज़्यादा सरफेस होंगे तो क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो हम कह सकते हैं बादलों की गड़गड़ाहट, थंडरिंग, वो हमारा एक एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ठीक, यहाँ पे मल्टीपल सरफेसेस, क्लाउड्स और लैंड है। इको मेथड को हम सी की डेप्थ के लिए यूज़ करते हैं। रिवर्बरेशन जो है वो भी एक तरीके से रिपीटेड रिफ्लेक्शन है, ये इसलिए प्रोड्यूस किया जाता है ताकि हमें जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और एम्पलीफाइड सुनाई दे। ठीक है, तो ये रिवर्बरेशन है। और लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिवर्बरेशन हो जाए तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, साउंड कन्फ्यूजिंग प्रोड्यूस होती है। तो उस मेथड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बेस्ट है कि हम सॉफ्ट मटेरियल्स को यूज़ करें, जैसे कारपेट, कर्टेन, सीट्स एंड सोफा सेट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।